मुख्यमंत्री बने हैं तो आप कहिएगा नहीं, मंत्री बने हैं तो आप कहिएगा नहीं, सांसद बने हैं तो आप कहिएगा नहीं, राज्यसभा में कोई है तो आप कहिएगा नहीं। तो सत्ता की भागीदारी तब पार्टी बन चुकी है। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रयास करूंगा कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। हम सबों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के पार्टी के प्रवक्ता की आवाज है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का मैं बिहार प्रदेश का प्रवक्ता, मेरा नाम डॉक्टर धनोज कुमार। इनकलाब यात्रा के तहत 21 सितंबर 2025 को इसी गांव लुड़ीदास टोला पंचायत ढोलबज्जा के नेहरू इंटर स्तरीय विद्यालय में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। संबोधित करने का मतलब कि तांती तत्वा जो पान समाज है उनका आरक्षण जो दिया गया था उस आरक्षण को किसी न किसी रूप में वापस ले लिया। ऐसे में हमारे समाज में नेता बहुत है, कोई एमएलसी है, कोई विधायक भी है, एक विधायक है, कोई विधायक का चुनाव भी लड़े हैं, मुखिया भी है, लेकिन आरक्षण के विषय में सोचने वाला हमारे जमुई निवासी हम सबों के नेता, पान समाज का बेटा और आरक्षण के योद्धा माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी ने बीड़ा उठाया। अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले उन्होंने अभियान चलाए और उस अभियान के तहत जरूरत महसूस हुई कि हमें एक पार्टी बनानी चाहिए। ट्रेन से, कोई बस से, कोई चंदा करके अपनी बस भाड़ा करके इस तरह से वहां पर 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान जो एक आंदोलन था, इंजीनियर आईपी गुप्ता जी की तरफ से आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और साथ ही पार्टी के प्रवक्ता और पर्यवेक्षक होने के नाते जो एक कार्यक्रम उसमें अपील करने आया आप लोगों से कि आप लोग एकजुट होकर ये जो 21 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा इनकलाब यात्रा के तहत आप सभी को बताएंगे कि उस कार्यक्रम में पहुंचना है। पहली लड़ाई हम सबों की आरक्षण की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई सत्ता में भागीदारी। सत्ता में भागीदारी का मतलब होता है कि हमारे समाज की जब बात होती है, अगर अभी आपसे पूछ देगा कि आपके समाज में कोई मुख्य के हमारे महान योद्धा इंजीनियर आईपी गुप्ता जी आ चुके इस गांव में, ये उनका दूसरा आम सभा संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें जितने भी नौजवान है, खासतौर पर नौजवान तो अपने जेब के पैसा पेट्रोल डाल के मोटरसाइकिल में घूम ही रहे, जैसा कि मुझे पता है। मेरे को चर्चा परिचर्चा होगा तो वो कमी दूर होकर एक शक्ति बन जाएगा। तो इसलिए पर्यवेक्षक जो है, पर्यवेक्षक के नाते, पार्टी के प्रवक्ता के नाते हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ में हमारे प्रदेश के युवा सचिव हमारे साथ पिंटू जी भी हैं, मैं इनका भी आप लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मधेपुरा के आईआईपी के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे शालिग्राम जी हैं, जिन्होंने अपने टीम के द्वारा हाल ही फिलहाल आलमनगर में कार्यक्रम किए थे। शालिग्राम जी का और इनके पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर हैं, स्किन डिजीज, चर्म रोग, हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर वाल्मीकि जी, गायक के रूप में सर भी बोलते हैं, माननीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी भी बोलते हैं कि आप एक गीत लिखिए, एक गीत सुनाइए, एक गीत बोलिए। और इनके गीत से भी हमारे आंदोलन को बहुत सारा फायदा हुआ है, जन जागरण में फायदा हुआ है। पहले लोग गायक है, अभी गीत गाना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है मोहल्ला का सब लोग आ जाए। उनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि आज कल ही मौसम खराब हो गया था, बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हुई हमारी तरफ भी, और मौसम खराब होने की वजह से जो यातायात में भी दिक्कत हुई है। लेकिन इंजीनियर साहब हमको 10-12 बार फोन करके मेरा हालचाल जानना चाहे कि कहाँ हैं, कितनी देर में आएंगे। तो उनकी बेचैनी मुझे समझ में आया और ऐसी बेचैनी में हर कार्यकर्ता में देखना चाहता हूँ। तो एक बार जोरदार तालियां। और साथ दुखभंजन जी, जो कि हमारे पहली मुलाकात इनसे हमारी तारापुर के इंडियन इनकलाब यात्रा के तहत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था, तो वहीं पर मुलाकात हुई थी। ज्यादा बात नहीं हो पाई, नंबर आदान प्रदान हुआ, एक दूसरे को भरोसा दिए थे बात करेंगे। और भी बहुत सारे नौजवान भाइयों, माता बहनों, हमारी मातृशक्ति है। मैं नाम इसलिए पहले बोला था लिख के दे दीजिएगा, तो नहीं दे पाए, तो मैं सबको एक साथ चाहूंगा, तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार